बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैशन फॉर फार्मिंग। मैं हूँ शेख आजाद अहमद। व्यूअर्स, मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, जिसको हम फीड कन्वर्जन रेशो कहते हैं, FCR। कि आपने बर्ड को कितनी फीड खिलाई और उसके फीड के खाने के बाद उसने आपको क्या प्रोडक्शन दी। अगर तो ब्रायलर है तो गोश्त की मद में, और अगर लेयर्स हैं तो अंडों की मद के अंदर। अच्छा, लेयर्स के अंदर जो सिलसिला है वो डेफिनेटली पहले तो ऐसे होता है कि उसको आपने उसका एक वेट गेन करना होता है, ताकि उसके बाद वो एक अंडे की लेइंग के ऊपर प्रोडक्शन पर आना शुरू हो जाए। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेयर चूजों की, कि लेयर चूजों को हमने 1 से 8 हफ्ते पालना, और इस तरीके से 20 हफ्ते और फिर आगे, कि उसको हमने कितनी फीड देनी है और उसका हमें कितना वेट हमें हासिल होना चाहिए, उसको हम चार्ट की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। व्यूअर्स, इधर हम बात कर रहे हैं चूजे की, जो कि 1 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक जो उसकी फीड की रिक्वायरमेंट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो आप फीड बना रहे हैं उसके अंदर तकरीबन 22 से 24% प्रोटीन लेवल होना चाहिए, और 3000 से 3200 किलो कैलोरी तक उसके अंदर एनर्जी लेवल होना चाहिए। अच्छा, ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर और हाउसिंग कंडीशन, एनवायरनमेंट के ऊपर और ब्रीड के ऊपर, कि अगर तो वो कमर्शियल है तो थोड़ी कम प्रोटीन लेती है, और अगर थोड़ी जो प्योर ब्रीड है उसके ऊपर थोड़ी आपको प्रोटीन लेवल और एनर्जी लेवल थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है। व्यूअर्स, जैसे कि मैं पहली वीडियोस के अंदर भी मेंशन कर चुका हूं कि वेट जो है बर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका वेट प्रॉपर गेन नहीं हुआ तो वो लेइंग भी जो है वो डिले करेगा और देर से अंडे देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले 8 हफ्ते के अंदर आप चूजे का बहुत ख्याल रखें और उसका वेट भी गेन करें और उसकी हेल्थ को भी मेंटेन करें, और ये बगैर अच्छी फीड के मुमकिन नहीं है। शुरू के 4 हफ्तों के अंदर डे 1 से चिक्स को जो है ट्रेस के अंदर फीड दी जाती है। अच्छा, फीड देने से पहले जो भी हजरात हैं वो उसको पूरी कैलकुलेशन करें कि हमने इस दिन से लेकर इस दिन तक जो है चूज़ों को इतनी फीड खिलानी है, ताकि जो रिक्वायर्ड वेट है वो आपको हासिल हो सके। इन जनरल 650 ग्राम फीड खाने के बाद जो है वो चूजा तकरीबन 275 ग्राम वेट आपको देगा। इधर हम कमर्शियल ब्रीड के बारे में बात करें, डेफिनेटली अगर प्योर ब्रीड होगी उसकी फीड कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, अकॉर्डिंगली वो वेट भी देगा। आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, वेट रिकॉर्ड करना है, फीड इनटेक मैनेज करनी है, और मोर्टेलिटी को भी कंसिडर करके आपने फीड इनको देनी है। याद रखें कि 70% जो कॉस्ट है पोल्ट्री रेयरिंग की वो फीड होती है। 5 से 8 हफ्ते के दौरान जो है चूज़ा आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो जाना चाहिए, अगर उसको फीड अच्छी मिल रही है। इस वक्त इनको मज़ीद आपने इसका एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है और उसको मॉनिटरिंग आपने अच्छी रखनी है, चूज़ा ताकि एक्टिवली और फ्रीली फिरता रहे और ताकि वो अपनी फीड को डाइजेस्ट प्रॉपर कर सके। इस दौरान जो है आप तकरीबन 1900 ग्राम फीड खिला चुके होंगे, और आपको इस वक्त 590 ग्राम जो उसका वेट है वो हासिल होना चाहिए। व्यूअर्स, आप लाजमी इसका वेट का और फीड का रिकॉर्ड रखें, और जहां आप देखें कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा, तो आप अपनी फीड को ज़रूर कंसिडर करवाइए और चेक करवाइए कि आपकी फीड के अंदर उतनी रिक्वायर्ड प्रोटीन और एनर्जी लेवल है भी कि नहीं है। इस वक्त हम जो है वो आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी या कोई ऐसा इशू हो तो डेफिनेटली चिक्स के वेट के अंदर और उनकी ग्रोथ में बहुत फ़र्क आ जाता है। व्यूअर्स, अगर आपके चूज़े की रेयरिंग अच्छी हो रही होगी तो 20वें हफ्ते तक आपको जो वेट हासिल होगा पर बर्ड का, वो तकरीबन 1300 ग्राम होगा, और इस वक्त तक वो 7 किलो फीड खा चुका होगा। व्यूअर्स, मैंने इसी तरीके से आगे एक चार्ट लगाया जिसको आप देखें, वो आपको और चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इसके अंदर वीक्स दिया हुआ है, बर्ड्स का वेट दिया हुआ है और फीड कंजम्पशन दी हुई है। जिस तरीके से वीक्स बढ़ रहे हैं उसी तरीके से बर्ड का वेट भी बढ़ना चाहिए और फीड कंजम्पशन उसी हिसाब से आपको शो करी गई है। जो लोग पोल्ट्री का काम करना चाह रहे हैं, घर पे चिक्स पाले हुए, तो उनको इनसे अंदाजा होगा कि इतने हफ्ते में चूजे ने इतनी फीड खाई और इतना वेट दिया। इसी चीज को हम फीड कन्वर्जन रेशो कहते हैं, कि आपने कितनी फीड दी और उसने कितना वेट लिया।
अब 20 हफ्ते और ऑनवर्ड्स 80 हफ्ते तक जो बर्ड को आप फीड खिलाएंगे, अब वो अंडे बनाएगी और अपनी बॉडी को मेंटेन करेगी और इसी तरीके से आपके पास प्रोडक्शन का सिलसिला आता चला जाएगा। व्यूअर्स, अब चार्ट का दूसरा हिस्सा भी देख लीजिए। व्यूअर्स, इस रिमेनिंग चार्ट के अंदर जो चीज बता रहे हैं वो 24वें हफ्ते से लेकर 80 हफ्ते तक जो आपकी बर्ड्स का जो वेट गेन होगा वो वर्सेस जो आपने फीड उनको खिलाई है उसका इसके अंदर रेशो दिया है आपको। आई होप ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होगी होंगी और फीड कन्वर्जन रेशो का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसका फार्मूला क्या है, कि किस फार्मूले से आप कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं कि अभी आपने इतनी फीड खिलाई और उतना वेट आया, या आपने इतनी फीड खिलाई और उसके बाद जो है जो लेइंग हुई है वो कैसी हुई है। व्यूअर्स, मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ताकि आइंदा आपके पास जब अपनी ग्रेन्स हो, जैसे मकई है, फिर उसके अंदर गंदम है, फिर चोकर है, अगर आपका जो भी अज्जात आपके पास पड़े हुए हैं जो भी इजीली अवेलेबल है आप उसको जोड़ के एक प्रॉपर अपने घर के लिए या अपनी फार्म के लिए फीड बना सकें और ताकि आप उसको ऑर्गेनिकली अपनी बर्ड्स को ग्रो कर सकें। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और इसको काइंडली इसको शेयर करें ताकि मैं आपके लिए मजीद और वीडियोस बनाता रहूं।